बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे ये गंदम को हम क्या कर रहे हैं। जो पहले हम गंदम लेंगे, इसको अच्छे से वॉश करेंगे और इसको भिगो के 2 दिन के लिए हम रख देंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद आप इसी तरह इसको रात को फैला देंगे, बोरी को गीला करके उसके ऊपर। और इसके ऊपर ये कंप्लेंट निकलने शुरू हो रही है। हर 4 घंटे के बाद ये चादर चेंज होती रहती है और उसको गीला करके ऊपर डालते रहते हैं। और इसके बाद इसको इस बोरी से इसी तरह हटाए जाते हैं और इसकी रूट्स निकल आई होती हैं। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की ये सारी इसकी रूट्स निकल गई हैं और इसको हाथ के साथ मसला जाता है और इसको 2 से 3 दिन धूप में रखी जाती है। धूप में रखने के बाद इसके बाद ये 2 दिन में ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद इसको चक्की पे या ग्राइंडर में आप इसको पीस के सोन हलवा तैयार करेंगे। बताने का मकसद यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सोन हलवा कैसे तैयार किया जाता है। मोस्टली तौर पे जब हम आटा रोटी बनाने लगते हैं तो इसी तरह एक नीचे कपड़ा लाजमी हर सूरत रखा करें ताकि आपके शेल्फ गंदा ना हो। नरम खस्ता रोटी कैसे बनाई जाती है, इसके लिए सबसे पहले आप इसी तरह आटा लेंगे। आटे के ऊपर आपने कोई भी खुश्क आटा नहीं लगाना और इसको इसी तरह ही आपने पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बना के आपने इसको रख देना है। कम से कम आप 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट आप इसको रख देंगे इस पेड़े को। उसके बाद हम बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको तवे के ऊपर आप रोटी पका लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नरम ये रोटी पक जाती है। और आप देखिएगा सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे इस रोटी को, अगर आप इसी तरीके से पकाएंगे। रोटी कहीं से भी बीच में भी ये नरम नहीं होती। ये प्योर गंदम के आटे की रोटी है और इसको इसी तरह ही कपड़े के साथ प्रेस किया जाता है ताकि ये अच्छे से अंदर तक रोटी पक जाए। तो अब आपके लिए रोटी पकाना भी बहुत आसान है। जिनको रोटी पकाना मुश्किल लगती है वो इसी तरीके से पकाएं तो इंशाल्लाह आपकी भी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। बाज़ औक़ात घर में इस तरह के बहुत सारे शॉपर इकट्ठे हुए होते हैं और हमें समझ नहीं आती आपने इसको कहाँ रखना है। जब दराज वगैरह भी सारी फिल हों, आप इसको इसी तरह एक शॉपर में बंद कर दें। इसको अच्छे से नॉट लगा लें ताकि कोई भी इसमें हवा ज़रा सी भी ना अंदर जाए। और आप इसको किचन के डोर के पीछे हैंडल में इसी तरह लटका दें। जब भी आपको यूज़ करना हो और आप इसमें से एक निकाल लीजिएगा। हाँ, बाज़ औक़ात हम बार बार इस्तेमाल कर रहे तो इसका इसी तरह बड़ा शॉपर का मुंह ओपन रखते हैं ताकि मुसलसल आपको शॉपर निकालने में आसानी रहे। और अक्सर औक़ात घर में थैले भी मौजूद होते हैं तो थैले को भी आप इसी तरह फिल कर सकते हैं। अगर ये कोई काम ना आ रहा तो आप इसी तरह इसको इसके अंदर शॉपर डाल दें और 1 बाय 1 करके निकालते जाएं। हरा प्याज बहुत जल्दी नरम और ख़राब हो जाता है। उसको हमने कैसे स्टोर करना है, ये तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। अक्सर औक़ात घर में हमारे पास आप इस तरह से एक शॉपिंग बैग ले लें और इसको आप दरमियान से कट लग कर लें। इसको अच्छे से कट कर लें और ये देखें उसके साइड से एक हम ये बैंड निकाल लेंगे इसका। और अब हम हरे प्याज को इसके ऊपर रख देंगे। इसमें से जो मौजूद गंदे छिलके हैं, नरम वाले प्याज के छिलके हैं, वो आप इसको साइड पे करते जाएं। इसको अच्छे से साइड करना है और लेकिन आपने इसको धोना नहीं है। धोने के बाद ये इसको फ्रिज में रखना पॉसिबल नहीं होता और आपने इसको इसी तरह स्टोर करना है। जैसे आप ताज़ा बाज़ार से लेकर आएँ तो आप इसी तरह ही शॉपिंग बैग में बंद कर देंगे और ये एंड वाले हिस्से को इसी तरह आपको कट लगा के साइड पे कर दें। ये देखिए ये अच्छे से हमने सारे कट लगा लिए हैं और इसको सेंटर में रख देंगे। अब हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसी बैंड के साथ आपने इसको नॉट लगा लेना है। इस तरह से नॉट लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। आपने जो टाइट इसको नॉट नहीं लगाना वरना ये सारे प्याज ख़राब हो जाएंगे। इसको नॉट लगा लें और आप इसको फ्रिज में आप रख देख सकते हैं। कम से कम आप इसको 1 हफ़्ता रख सकते हैं। और इसी तरह आप सलाद के पत्तों को भी इसी तरह ही इसी शॉपिंग बैग में
डाल सकते हैं। इसको भी इसी तरह आपने छोटा पीस काट लेंगे और साइड से आपने इसको फुल टाइटली बंद कर देना है। और अब इसी तरह कटे हुए धनिया को भी आपने इसी तरह ही स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ आप 3 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं। बगैर धोए आप इसे काटें और उसके बाद इसको इसी तरह ही पैक कर दें, जिस तरह से मैं पैक कर रही हूँ। और आप इसको फ्रिज के डोर में रख दें। इस तरह के जो भी सामान हो आप फ्रिज कोशिश करें कि फ्रिज के डोर में रखें, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। बाद औक़ात हमारे घर में जो साइकिल होती है बच्चों की, और इसकी इसी तरह की बास्केट अच्छी सी मजबूत होती है। और इसका अब हम क्या काम करेंगे, इसको आप अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसमें स्पून वगैरह, फोर्क वगैरह इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। ये है ना मज़े का ऑर्गेनाइज़र। अक्सर औक़ात इस तरह की चॉकलेट सिरप की बोतल रफ़ हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, और अब हमें समझ नहीं आती है आप इसको क्या करें। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें। ये देखें अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसमें क्या डालेंगे आप आगे देखें। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है और आपको बहुत आसान लगेगी, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये देखें इसी तरह अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल आपने इसमें हमेशा आधा ही डालना है, फुल भरना नहीं है आपने। इसको आधा डालेंगे। अब आप इससे इतने शानदार और मज़ेदार अंडा भी बना सकते हैं, और पराठों के ऊपर भी आप इसी तरह इसको कर सकते हैं। अब आप इस झंझट से दूर हो जाएंगे कि हम स्पून यूज़ करें, कैसे डालें ऑयल। कभी ऑयल कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। आप इसी तरह ही इसको बोतल से बहुत अच्छे से काम चला सकते हैं। अब जो हमने हरा प्याज रखा था उसको आप इसको कैसे काटेंगे, ये इसी तरह आप थोड़े से निकालेंगे। निकाल लेने के बाद इसको आप ये जो गंदा हिस्सा है वो काट लेंगे, और इसको इसी तरह से आप कट लगा लेंगे। बाकी के हरा प्याज को आपने किस तरह रखना है, ये देखें इसी तरह करके आपने अंदर कर देना है। ये ख़राब भी नहीं होंगे, और बाकी जो हमने काटा है वो इसी तरह काट के, और इसके काटने के बाद आपने धोना है। वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन टिप है। आप उबलते हुए पानी में इसी तरह ही आप रोटी डालें और रोटी को अच्छे से पका लें। इससे ये क्या बनेगा, बहुत ही यूज़फुल रेसिपी बनेगी। तो आप ज़रूर एक दफ़ा बनाएंगे और बार बार बनाएंगे। उसको अच्छे से पका लेने पका लेने के बाद आप इसी तरह इसके अच्छे से कट्स लगाते जाएं। है ना मज़े की बात। घर में आप स्पेगेटी आप किस तरह बनाएंगे, ये इसी तरह आपने स्पेगेटी बनानी है। ये देखें ये लंबी लंबी आपने स्ट्रिप्स काट लिए हैं स्पेगेटी की तरह, और इसके बाद आप स्पेगेटी माशाल्लाह से ज़बरदस्त स्पेगेटी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हैक्स पसंद आई होंगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।